वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, ब्लैक स्टोन सिटी की सिटी लॉर्ड सिटी के लोगों पर काफी अत्याचार करती थी। इसलिए चोयू उन सभी को सिटी लॉर्ड के अत्याचारों से बचाने के लिए शेन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा, क्या चोयू इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं। एपिसोड 4 की शुरुआत उसी सीन से होती है और हम मीटिंग हॉल के सभी लोगों को देखते हैं जो कि मीटिंग हॉल के नीचे से चोयू और शेन की फाइट देख रहे थे। वो भी यही चाहते थे कि कैसी न कैसी करके चोयू इस फाइट को जीते, क्योंकि शेन ने पिछले 2 सालों में उन सभी पर काफी अत्याचार किए थे। उन सभी को लग रहा था कि चोयू ही है जो उन्हें शेन नाम की मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। वहीं दूसरी ओर शेन चोयू को अपना हंटर दिखाते हुए बोली, ये हंटर खास ड्रैगन की स्किन से बना है, जिसका एक अटैक ही तुम जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर को खाक में मिलाने के लिए काफी है। जो सुन चोयू अपने हाथों में ब्लू एनर्जी रिलीज करते हुए बोला, अरे छोड़ो, हाथ लगाना तो दूर, तुम मुझे छू नहीं सकती। जो सुन शेन गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में चोयू पर हमला कर देती है। चोयू बचने के लिए एक पावरफुल शील्ड बना लेता है जो कि एक मास्टर लेवल की थी। ये देखकर नीचे खड़े सभी लोग हैरान थे कि आखिर चोयू ने कुछ ही टाइम में मास्टर लेवल को कैसे अचीव किया। चोयू की अचीवमेंट को देख शेन भी हैरान थी। वो बोली, क्या हुआ अगर तुम मास्टर लेवल को अचीव कर चुके हो, लेकिन अंजाम वही होगा, तुम्हारी मौत। जोसन चोयू बड़ी तेजी से उसके पास आकर बोला, बस कर पगली, मरने वालों को दूसरों की टेंशन नहीं करनी चाहिए। इतना कह वो शेन की गर्दन तोड़ देता है और शेन वहीं पर ढेर हो जाती है। शेन की मौत को देख ब्लैक स्टोन सिटी के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और दूर खड़ा होकर डिंग ये सब तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग इविल स्माइल थी। चोयू भी ये सब देख रहा था और चोयू की फेस पर भी एक अलग ही इविल स्माइल थी। तभी चोयू की जीत की खुशी में सभी लोग चोयू के नाम के नारे लगाने लगते हैं। ये देखकर चोयू उन सभी को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं डिप्टी लीडर मौका पाकर शेन की बॉडी से किसी टाइप की क्रिएचर को बाहर निकालता है और उसे ऐसा करते हुए चोयू भी देख रहा था। जिसके बाद सीन रात को शिफ्ट होता है और हम मेमोरियल हाउस के बाहर वांगपेंग और लूफाई को देखते हैं जो कि शेन को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आए हुए थे, क्योंकि आज से 2 साल पहले शेन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो उन सभी को एज अ बिग ब्रदर ट्रीट करती थी, लेकिन अचानक से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। इस बदलाव का क्या कारण था वह हमें इसी एपिसोड में पता चल जाएगा। इसके बाद हम चोयू और डिंग को देखते हैं जो कि उसी मेमोरियल हाउस के अंदर बैठकर चाय पी रहे थे। चोयू कहता है, आज की चाय कुछ खास नहीं है, जिस पर डिंग ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो चोयू के लिए एक खास किस्म की वाइन लाता है। चोयू को उस वाइन की स्मेल पसंद आती है और अब वे दोनों बैठकर वाइन पीने लगते हैं और हम डिंग के हाथों में एक क्रिएचर के निशान को देखते हैं जो कि ग्लो कर रहा था। लेकिन जब वो चोयू की तरफ देखता है तो उसके ऊपर उसकी मैजिक का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर चोयू बोला, क्या सोच रहे हो, यही कि तुम्हारी ट्रिक मुझ पर काम क्यों नहीं कर रही। और इसी के साथ वो डिंग को उसकी दी हुई पिल दिखाता है। डिंग उस पिल को देखकर हैरान था। तभी उसको सेक्ट लीडर शेन की आवाज सुनाई देती है। शेन को सामने देख डिंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी अचानक से उसके चेहरे के सारे हाव भाव बदल जाते हैं। वो शेन से कहता है, आखिर तुम दोनों ये सब कब से प्लान कर रहे हो, मेरी नजर तो हर वक्त तुम्हारे ऊपर थी। चोयू बोला, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जब चोयू को वो लेटर मिला तो चोयू आधी रात को उस पर्सन से मिलने के लिए जाता है जिसने चोयू को लेटर भेजा था, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सेक्ट लीडर शेन थी। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? शेन ने कहा, नहीं। चोयू ने कहा, आखिर तुमने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया है? शेन बोली, चोयू, जब से तुम इस ब्लैक स्टोन सिटी में आई हो तब से तुमने सभी को हैरान करके रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन? चोयू बोला, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि आपको मेरी कोई मदद चाहिए? मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। और वो शेन को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि उसे ऐसा करते हुए शेन मिरर में देख लेती है और वो चोयू पर गुस्सा करने लगती है। चोयू बोला, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो सिर्फ आपकी पोजीशन लेना चाहता हूँ। शेन बोली, क्या तुम मेरी जगह बैठना चाहते हो? ये सुन चोयू फनी रिएक्शन देते हुए अपने मन में बोला, वाह दीदी, वाह दीदी। फिर वो साफ साफ शब्दों में बोला, मैं सेक्ट लीडर बनना चाहता हूँ। तो शेन बोली, भला मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? जिस पर चोयू कहता है, मुझे आज किसी ने मारने की कोशिश की, क्या वो आपका आदमी था? शेन बोली, अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो तुम यहाँ पर ना होते। चोयू बोला, ओ, तो आपने उस असैसन को नहीं भेजा, यानी वो असैसन डिंग का आदमी था। शेन कहती है, आखिर डिंग तुम्हें क्यों मारना चाहता है?
चूयू बोला, वो मुझे मारना नहीं चाहता है, वो चाहता है मैं उस पर विश्वास करूं ताकि उसके लिए मैं तुम्हें मार दूं, और इस काम के लिए उसने यह पिल भी मुझे दी जिससे मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं। और जब सैन उस पिल को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और वो चूयू को बताती है, इसका मतलब डिंग का अगला शिकार अब तुम हो। ये सुनकर चूयू को कुछ समझ में नहीं आता है तो सैन उसको बताती है, आज से 2 साल पहले डिंग मेरे लिए भी ये पिल लाया था। इसका नाम येजिंग पिल है जो किसी भी पर्सन को फोर्जिंग बोन्स लेवल से ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। जब डिंग ये पिल मेरे पास लेकर आया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस पिल को खा लिया। जब मैंने इस पिल को खा लिया तब डिंग ने अपना असली रंग दिखाया और पता चला कि उस पिल में डिंग का जवान बीस्ट जो कि एक प्लांट है वो छिपा हुआ था जिसने मेरे हार्ट को कैप्चर कर लिया। उस प्लांट की वजह से मैं ताकतवर तो बन गई लेकिन अब मैं डिंग के हाथों की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं हूँ। मैं वही कर सकती हूँ जो डिंग चाहता है, लेकिन मैं अब तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और चूयू डिंग को बोला, इसके बाद जो हुआ वो तो तुम जानते ही हो। चूयू की प्लानिंग सुन डिंग क्लैपिंग करते हुए बोला, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इससे सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, होगा वही जो मैं चाहूँगा। डिंग की बात सुन सैन गुस्से में उस पर हमला कर देती है जिसे डिंग अपनी फैन से रोक लेता है। वो सैन से कहता है, तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो क्योंकि तुम्हारी पावर मेरे क्रिएचर से थी जो कि मैंने बाहर निकाल लिया है। जो सुन सैन वापस से डिंग पर अपने हंटर से एक स्पेशल अटैक करती है जो कि एक स्पिरिचुअल स्नेक में बदल जाता है, लेकिन इस बार डिंग उसका हंटर रोक लेता है और सैन पर वापस से रिवर्स अटैक करता है, लेकिन बीच में चूयू आकर उस अटैक को रोक लेता है। चूयू सैन से बोला, मुझे इसे संभालने दो, और अब डिंग और चूयू के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। चूयू सैन के हंटर का इस्तेमाल एज अ शील्ड करता है, तभी उसकी नजर सैन पर पड़ती है जिस पर डिंग ने अपनी ब्रांचेस से हमला कर दिया था। तो सैन को बचाने के लिए चूयू उन सभी ब्रांचेस को काट देता है। ये देखकर डिंग गुस्से में आ जाता है और वो अपनी ब्रांचेस को मिलाकर 2 जाइंट हैंड्स बना लेता है जिसका पंच लगते ही चूयू दरवाजा तोड़कर सीधे बाहर आ जाता है। डिंग अपने दोनों हाथों के साथ बाहर आते हुए बोला, चूयू, अगर तुम चाहते तो सैन को मारकर मेरे साथ काम करके और भी लंबी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुमने मेरी दी हुई पिल भी नहीं खाई, तो आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए? चूयू बोला, मेरे कुछ अपने राज हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जब चूयू डिंग से वो पिल लेकर घर लौटा तो उसने डिंग के भेजे हुए उन दोनों बंदों को भी देख लिया था। अब अगर चूयू वो पिल नहीं खाता है तो वे गार्ड्स डिंग को बता देंगे, इसलिए चूयू हेल्प के लिए कियान को बुलाता है। तो कियान भी वहाँ पर अपेयर हो जाती है। चूयू कियान से वो पिल किसी दूसरी पिल से एक्सचेंज करने के लिए बोला। कियान बोली, तुम्हारे पास इतने पॉइंट नहीं है कि तुम इस पिल को एक्सचेंज कर सको। तो चूयू बाहर गए डिंग के बंदे जो कि बुराई की तरफ हैं, इसलिए वो इविल कल्टीवेटर्स हैं, उन दोनों को मारकर कियान को उन दोनों की बॉडी सौंप देता है, जिसके बदले कियान चूयू को कुछ पॉइंट दे देती है, जिसके बदले चूयू उस पिल को एक्सचेंज कर लेता है जो कि ये जिन पिल से भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चूयू सैन के हंटर को उसे वापस करते हुए शॉर्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो डिंग पर कई सारे स्लैश अटैक करता है। डिंग को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, तभी मौका पाकर चूयू अपना फाइनल किक से डिंग को चारों खाने चित कर देता है। चूयू को लगता है कि डिंग मर चुका है, इसलिए वो फ्लेक्स करते हुए सैन की तरफ आने लगता है, लेकिन जब वो सैन की आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही चूयू पलट कर देखता है तो डिंग अपनी इवल पावर्स के साथ वापस से खड़ा हो चुका था। वो हवा में फ्लोट कर रहा था और उसकी पावर पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हंसते हुए चूयू से बोला, चूयू, ये तो बस शुरुआत है, और यहीं पर हमारी एपिसोड समाप्त हो जाता है।